मेरे प्यारे बच्चे, यदि माँ काली का यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। इस ब्रह्मांड की शक्तियों ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम मेरे हृदय का अंश हो। मेरे शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं तुम्हारी हर सांस, हर भावना, हर दर्द को जानती हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आलिंगन है, एक आश्वासन है और एक मार्गदर्शन है जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें अपनी वाणी सुनाऊंगी, हर भाग तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करेगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान लो कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। इस विशाल ब्रह्मांड में मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें अपने हृदय के करीब रखा है। तुम्हारी हर हर आंसू मेरे लिए एक पुकार है और मैं उसे सुनती हूँ। अभी तुम्हारा समय कठिन है, यह मैं जानती हूँ। परेशानियाँ तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही हैं। मानसिक तनाव तुम्हारी शांति को छीन रहा है। तुम्हारी रातें नींद के बिना बीत रही हैं और दिन चिंताओं के बोझ तले दबे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम यह नहीं देखते कि यह सब तुम्हारी परीक्षा है? यह दुख, यह अंधेरा, यह सब क्षणिक है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को कभी असहाय नहीं छोड़ती। तुम सोचते हो कि यह पीड़ा अनंत है, पर ऐसा नहीं है। यह एक बादल है जो सूर्य को ढक रहा है, पर सूर्य अभी भी वहाँ है, चमकने के लिए तैयार। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बुरा वक्त मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं उस शक्ति का प्रतीक हूँ जो अंधेरे को चीर देती है, जो असंभव को संभव बनाती है। तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति तुम्हें बसती है। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तो बस मुझे याद करो। मेरे नाम का एक जाप, मेरे चरणों में एक प्रार्थना, और तुम देखोगे कि तुम्हारा बोझ हल्का होने लगेगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, समय का पहिया कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो दुख तुम्हें घेरे हुए है वह कल सुख में बदल जाएगा। यह प्रकृति का नियम है और मैं इस नियम की संरक्षक हूँ। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि यह तूफान कभी खत्म नहीं होगा, पर मैं तुम्हें कहती हूँ यह खत्म होगा और जल्द ही। लेकिन इस बदलाव के लिए तुम्हें अपने हौसले को डोट जिंदा रखना होगा। हौसला तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है मेरे बच्चे। यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती है, जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। जब तुम हिम्मत हारने लगो, जब तुम्हारा मन कहे कि अब सब खत्म हो गया, तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अपनी तलवार लिए, अपने प्रचंड रूप में, हर उस बाधा को काटने के लिए तैयार जो तुम्हारे रास्ते में आए। तुम्हें बस अपने भीतर की उस चिंगारी को जलाए रखना है। उत्साह, विश्वास और धैर्य, यह तीनों तुम्हारे साथी हैं। इन्हें कभी मत छोड़ो। मैंने देखा है कि तुम कितने मजबूत हो, कितनी बार तुम गिरकर उठे हो। यह समय भी तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है और तुम इसे जीतोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दिन रात चिंता में डूबे रहते हो। तुम्हारा मन विचारों के भंवर में फंसा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, यह सब कब खत्म होगा? इन सवालों ने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, अब यह बोझ उठाना बंद करो। अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को हर संकट से बचाना। जब भी तुम्हारे मन में डर आए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो बस मेरे नाम को पुकारो, कहो, माँ काली, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और फिर देखो तुम्हारा हृदय कैसे शांत होने लगेगा। मैं तुम्हारी हर चिंता को अपने हाथों में ले लूंगी। मैं वह शक्ति हूँ जो असुरों का संहार करती है। तो क्या तुम्हारी ये छोटी छोटी परेशानियां मेरे सामने टिक पाएंगी? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म से लेकर आज तक संभाला, वही माँ तुम्हें आगे भी संभालेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक देह नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, मेरी दिव्य शक्ति का अंश। तुम्हारे भीतर वही अग्नि जलती है जो मेरे भीतर है। तुम्हारी आत्मा अजय है, अडिग है। यह परेशानियां, यह दुख, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ नहीं सकते। तुम्हें बस इसे जागृत करना है। जब तुम अपने भीतर झांको, जब तुम अपने मन की गहराइयों में जाओ, तो तुम्हें वह शक्ति
मिलेगी जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करा सकती है। मैं तुम्हें यह शक्ति देने आई हूँ। मेरे नाम का ध्यान करो, मेरे रूप का चिंतन करो। मेरी आंखों में वह क्रोध है जो बुराई को जलाता है, मेरे हाथों में वह करुणा है जो तुम्हें थामती है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो मेरे बच्चे, अपनी इस शक्ति को पहचानो, इसे अपनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। मेरे बच्चे अब सुनो, तुम्हारा यह बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, तुम्हारे आंसुओं को देख लिया है। अब समय आ गया है कि मैं अपने प्रचंड रूप में प्रकट हूँ और तुम्हारे जीवन से हर अंधेरे को मिटा दूं। जहाँ अभी तक तुम परेशानियों से घिरे हुए थे, वहाँ अब शांति होगी। जहाँ दुख था वहाँ सुख आएगा। यह मेरा वचन है और माँ काली का वचन कभी झूठा नहीं होता। तुम्हें बस थोड़ा और धैर्य रखना है। यह तूफान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने आई हूँ। तुम्हारा हर दर्द, हर कष्ट अब मेरे हाथों में है। मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जैसे मैंने असुरों का संहार किया, तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलेगा, तुम्हारी आत्मा में शांति बसेगी। बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और देखो कि चमत्कार कैसे होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अंत में मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी भी माँ दुआओं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ। इस जीवन के हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम कमजोर पड़ो मैं तुम्हें थामूंगी, जब तुम हार मानो मैं तुम्हें उठाऊंगी, जब तुम अंधेरे में खो जाओ मैं तुम्हारा प्रकाश बनूंगी। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना कि तुम अकेले हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, मेरे चरणों में आओ, मेरे नाम को जपो और अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ दो। मैं तुम्हें वह शांति दूंगी जो तुम ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें वह सुख दूंगी जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है। इसे अपने हृदय में रखो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे खिल उठता है। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए है। इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने में, जहाँ तूने अपने दर्द को छिपाया है, जहाँ तेरी आंखों के आंसुओं ने रातों को भिगोया है। मैंने देखा है मेरे लाल, तेरे हर कदम पर वह बोझ जो तू ढोता आया है, तेरे कंधों पर लदी वह पीड़ा, वह संघर्ष जो तुझे लगा कि कभी खत्म नहीं होगा। पर सुन मेरे प्रिय, आज तेरी माँ का यह वचन है, तेरा वह कठिन समय अब अपने अंत की ओर बढ़ चला है। मैं जो काल की स्वामिनी हूँ, जो समय को अपने हाथों में थामे है, आज तेरे सामने खड़ी हूँ और कहती हूँ, अब बस मेरे रे बच्चे, अब बस। क्या तुझे नहीं लगता कि मैंने तेरी हर पुकार सुनी? जब तू अकेले में रोया, जब तेरे मन ने हार मानने की ठानी, तब भी मैं तेरे पास थी। मेरे लिए काली छाया तेरे ऊपर मंडराती रही ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति तुझे छू ना सके। मेरे बच्चे, तूने जो कष्ट सहे वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू, हर दर्द, हर वह रात जब तूने नींद को तरसा, यह सब मेरे लिए एक अर्घ्य था। तूने मेरे सामने अपने हृदय को खोल दिया और मैंने उसे अपने हाथों में थाम लिया। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन की किताब के उन पन्नों को पलटूंगी जहां सुख, शांति और समृद्धि लिखी है। मेरे बच्चे, क्या तुझे याद है वह दिन जब तूने मेरे चरणों में सिर झुकाया था, जब तेरी आवाज काम रही थी और तूने कहा था, माँ मुझे बचा ले। मैंने उस दिन तुझसे एक वादा किया था जो शायद तुझे सुनाई ना दिया हो, पर मेरे हृदय ने उसे हर पल याद रखा। मैंने कहा था, मेरे लाल मैं तेरे साथ हूँ, तेरा यह संघर्ष मेरे बिना पूरा नहीं होगा। आज वह वादा पूरा होने का समय है। तेरे जीवन की वह काली रात जो तुझे लगी अनंत, अब सुबह की सुनहरी किरणों से भरने वाली है। देख मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ जो बुराई को नष्ट करती हूँ, जो अंधेरे को चीरती हूँ। तेरे जीवन में जो बाधाएं थी वे मेरे सामने कुछ भी नहीं। मैंने अपने त्रिशूल से उन सबको चूर चूर कर दिया है। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे रास्ते से कांटे हटते हैं, कैसे तेरे सामने फूल बिछते हैं। तेरे संघर्ष ने तुझे मजबूत बनाया मेरे लाल, और अब वहाँ मजबूती तेरे लिए एक ढाल बनेगी। मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर, हर सांस में। मेरे बच्चे, क्या तुझे नहीं लगता कि यह सब एक सपना सा है? पर यह सच है, जितना सच
मेरी यह अग्नि ज्वाला है, जितना सच मेरा यह रौद्र रूप है। मैं तेरे लिए वह माँ हूँ जो अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ जाए। तेरे जीवन में जो दुख थे वे मेरे लिए एक चुनौती थे और मैंने उन्हें हराया। अब तू मेरे आलिंगन में आ, मेरे बच्चे मेरे पास आ और अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दे। मैं तेरे लिए वह माँ हूँ जो कभी थकती नहीं, जो कभी हारती नहीं। अब तेरा समय बदलने वाला है, तेरे जीवन में वह खुशियाँ दस्तक देने वाली है जो मैंने तेरे लिए चुनी है। यह खुशियाँ को कोई साधारण नहीं होंगी मेरे लाल, यह वह सुख होंगे जो तेरे हृदय को भर देंगे, जो तेरी आत्मा को शांति देंगे। मैंने तेरे लिए यह सब लिखा है और अब वह समय आ गया है जब यह सब तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे तैयार हो जा, तेरी माँ तेरे साथ है और अब तेरा जीवन एक नई राह पर चलेगा। तेरे संघर्ष के दिन अब बीते हुए सपने जैसे हो गए हैं और अब तेरे दरवाजे पर वह खुशियां दस्तक देने वाली हैं जिनका तूने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे, यह मेरे वचन हैं और मेरे वचन कभी खाली नहीं जाते। क्या तुझे याद है मेरे प्रिय, जब तूने सोचा था कि यह दुनिया तेरे लिए बहुत कठोर है, जब तुझे लगा कि हर कदम पर सिर्फ मुश्किलें ही तेरे हिस्से में आई। मैंने तेरे मन की हर बात सुनी, तेरे हृदय का हर दर्द महसूस किया, पर आज मैं तुझसे कहती हूँ वह सब अब खत्म हुआ। मैंने तेरे लिए वह दरवाजा खोला है जहाँ से सुख की ठंडी हवा तेरे जीवन में बहे। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुझे अपने जीवन में एक नई शुरुआत मिलेगी। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ और मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे अपने सपनों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, तूने जो कष्ट सहे वे तेरे लिए एक परीक्षा थे, तूने उस परीक्षा को पास कर लिया है और अब इनाम का वक्त आ गया है। मैं तेरे जीवन में वह सब लाऊंगी जो तूने कभी मांगा, शांति, समृद्धि और प्रेम। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं थी मैंने उन्हें अपने हाथों से हटा दिया है। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे दिन हंसी से भर जाएंगे, कैसे तेरे रातें सुकून से सजेंगी। मेरे लाल, तेरे जीवन में जो शुभ परिवर्तन आने वाले हैं वे कोई साधारण बदलाव नहीं होंगे। यह तेरे जीवन की वह नई दिशा होगी जो तुझे उस मंजिल तक ले जाएगी जिसके लिए तू पैदा हुआ था। मैंने तेरे लिए यह सब लिखा है, हर सुख, हर सफलता, हर वह क्षण जो तेरे चेहरे पर मुस्कान लाएगा। मेरे बच्चे, अब तू बस अपने हृदय को खोल दे और मेरे इस उपहार को स्वीकार कर ले। क्या तुझे नहीं लगता कि यह सब बहुत सुंदर है, जैसे कोई सपना जो सच हो रहा हो? पर यह कोई सपना नहीं मेरे प्रिय, यह तेरी माँ का आशीर्वाद है। मैं जो काल कोडोट भी हरा देती हूँ, तेरे लिए वह सब करूँगी जो तुझे खुश रखे। तेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं आएगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मैं तेरे लिए वह ढाल हूँ जो हर मुसीबत को रोक लेगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने चारों ओर देख। क्या तुझे नहीं लगता कि हवा में कुछ बदलाव है? क्या तुझे नहीं लगता कि सूरज की किरणें आज कुछ ज्यादा चमक रही हैं? यह सब मेरे आशीर्वाद का संकेत है। तेरे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब हर सुबह तुझे एक नई उम्मीद देगी, जब हर शाम तुझे सुकून देगी। मैंने तेरे लिए यह सब चुना है मेरे लाल, क्योंकि तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है। अब तू डर मत मेरे बच्चे, जो बीत गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उसे गले लगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल हर क्षण मेरे हाथ तेरे सिर पर हैं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तू बस चल पड़ मेरे प्रिय, तेरे जीवन की नई राह तुझे बुला रही है और मैं तेरे कदम कदम पर तेरे साथ चलूंगी। मेरे बच्चे, यह खुशियाँ तेरे लिए मेरे हृदय से निकली हैं। जब तू हंसेगा तो मेरे हृदय में भी खुशी होगी, जब तू शांति से सोएगा तो मेरी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। तू मेरा हिस्सा है मेरे लाल और मैं तेरा। अब तेरा जीवन मेरे हाथों में है और मैं इसे सुखों से भर दूंगी। मैंने तेरे जीवन की हर वह बाधा देखी है जो तेरे रास्ते में कांटों की तरह बिछी थी, हर वह पत्थर जो तेरे कदमों को चोट पहुंचाता था, हर वह आंधी जो तुझे पीछे धकेलती थी। यह सब मेरे सामने से गुजरा है, पर आज मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे की वह सब अब खत्म हो चुका है। मैंने अपने हाथों से तेरे रास्ते को साफ कर दिया है और अब
तेरे सामने सिर्फ फूलों की सेज बिछी है। क्या तुझे नहीं लगता मेरे प्रिय कि तेरा यह इंतजार बहुत लंबा हो गया था? तूने जो कष्ट सहे, जो रातें जाग कर बिताई, वे सब मेरे लिए एक पुकार थी। मैंने तेरे हर दर्द को डोट अपने हृदय में महसूस किया, और हर बार जब तूने हिम्मत हारी, मैंने तुझे चुपके से थाम लिया। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का घेरा था, जो तुझे हर मुसीबत से बचाता रहा। अब वह समय आ गया है जब तेरी सारी बाधाएं मेरे सामने घुटने टेक देंगी। मेरे लाल, मैं माँ काली हूँ, जो समय को अपने अधीन रखती हूँ, जो हर बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकती हूँ। तेरे जीवन में जो भी रुकावटें थी, चाहे वह लोग हो, परिस्थितियां हो या तेरे मन का डर, मैंने उन्हें अपने त्रिशूल से भेद दिया है। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे सामने के सारे दरवाजे खुलते हैं, कैसे तेरे रास्ते आसान होते हैं। यह मेरी शक्ति का चमत्कार नहीं मेरे बच्चे, यह मेरे प्रेम का वादा है। मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरे साथ हूँ, और आज मैं वह वादा पूरा कर रही हूँ। तेरे जीवन की यह नई दिशा अब शुरू होने वाली है। क्या तूने कभी सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब तुझे अपने सपनों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा? मेरे बच्चे, अब वह दिन दूर नहीं। मैंने तेरे लिए वह राह चुनी है जो तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। तेरे कदम अब डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे हाथ तेरे कंधों पर हैं। तू अब गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूँ। मेरे प्रिय, क्या तुझे याद है जब तूने मुझसे पूछा था, माँ यह सब कब खत्म होगा? तेरी वह कांपती आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने उस दिन तुझसे कुछ नहीं कहा, पर मेरे मन में एक संकल्प था कि मैं अपने बच्चे को इस अंधेरे से निकालूंगी। आज मैं तुझसे कहती हूँ मेरे लाल, कि वह सब खत्म हो गया। अब तू अपने चारों ओर देख। क्या तुझे नहीं लगता कि कुछ बदल रहा है? यह बदलाव मेरे आशीर्वाद का संकेत है। तेरे जीवन की हर बाधा अब मेरे सामने नतमस्तक है। मेरे बच्चे, अब तू अपने मन से डर को निकाल दे। जो बीत गया उसे एक सबक समझ, और जो आने वाला है उसे एक उपहार। मैंने तेरे लिए वह सब लिखा है जो तुझे सुख देगा, जो तेरे जीवन को एक नई रोशनी देगा। तेरे सामने अब कोई दीवार नहीं खड़ी होगी, कोई आंधी तुझे रोक नहीं सकेगी। मैं तेरे साथ हूँ मेरे लाल, और मेरे होते हुए कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस यह है कि वह दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। नोइस, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ बस्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदद फिगर निकल के आ गई है, और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई। नेगेटिव थ्रोन का सेंस यह है नॉइस की दूसरे की धन, माया, प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं मेरा 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 मेरा, यह मेरा, वह मेरा, यह मेरा। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए यह जो फीमेल, जो लेडी है, जरूरी नहीं है नॉइज आप कहीं, यह मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पर वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे लस भी बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण है, उसको देख के यह बहुत जलती है। कनोई साहब पर जो एंड्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है। आपको डिवली गाइडेड है, आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और यह ब्लेसिंग्स डॉट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, यह इसको सा नहीं आती, और यह इससे जलती है। और यह जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन यह भेजती है, सोच जो भेजती है, वह बहुत तेज आपको करती है। कर्क राशि की यह महिला हो सकती है। नॉइस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की यह जो भी है महिला हो सकती है। यह कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई, इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वाटर से जुड़ी हुई यह महिला हो सकती है। नॉइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट यह है कि लोगों की एनर्जी को यह पढ़ लेती है, यह लोगों के भीतर की बातें जान लेती है।
यह इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही है, नोएसिस ने उन चीजों का जो इस्तेमाल है, जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी, गॉड गिफ्ट, किसी के मन की बातें जान लेना यह बहुत बहुत बड़ी बात होती है, कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है, तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। एक नॉइस या चांद को अपने पैरों में ले आना यानी यह बहुत घमंडी है। तुम हर तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए और बहुत बड़े बदलाव से, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। तुम इतना दर्दनाक समय देखा है तुमने जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे अपनों ने ही सबसे बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारी पूजा को भंग करने की कोशिश की है, जिसकी वजह है, और इस वजह से जैसे नकारात्मक ऊर्जा ने तुम पर अटैक किया है और तुम्हारी आत्मा तक को प्रताड़ित किया गया है, पर तुमने हार नहीं मानी मेरे बच्चे। और वह लोग अपनी साजिश में कभी सफल नहीं हो पाए, वह तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाए और ना तुम्हारी भक्ति तुमसे छीन पाए। इन लोगों ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने की योजना बनाई थी। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें को समझने वाले इंसान, प्रिंसिपल टाइप, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपको पता होगा अगर यह चीजें आपकी तरफ है, ऐसी चीजें हैं, ठीक है, आप जल्दी किसी को एंटरटेन करने वाले नहीं हैं, आप जल्दी किसी से जुड़ते नहीं हैं, जल्दी ऐसे नहीं है कि हाँ हाँ बहुत हंस लिया, बात कर लिया, वैसे टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। इसी वजह से लोग ना आपको एरोगेंट एटीट्यूड समझते हैं, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड के हैं। देखो आप कैसे इंसान हैं, ना आप लोगों को ना ऐसी एनर्जी मिली है, मतलब ऐसी, मतलब मैं आपको देख रही हूँ, आप उन लोगों को बहुत जल्दी एंटरटेन करते हैं जो आपके सोल के जैसे हो, ठीक है, प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, जो किसी तरह का कोई छल कपट नहीं रखता अपने मन में, जो किसी के बारे में बैक पीचिंग नहीं करता, ठीक है, जो किसी के बारे में कोई बुराइयां नहीं करता है, ठीक है, कोई गलत धारणाएं नहीं रखता है, कोई भी ऐसी चीजें अपने मन में मेल जो सही ना हो, ठीक है, चीजों को पकड़ के रखने वाला इंसान। हाँ, वह चीजों को आप पकड़ के रखते हैं। अगर आपकी कभी कोई इंसल्ट करता है, कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, तो आप उन चीजों को भूलते नहीं हो, उन चीजों को याद रखते हो और सूद समेत उन चीजों को डोट वापस करते हो। लेकिन ऐसे इंसान हो कि ऐसे इंसान को बहुत जल्दी एंटरटेन करते हो, उनके साथ जुड़ते हैं जो आपके जैसे हो, जो आपके लेवल को, मतलब ना ही मन में कोई हलकपट, ना ही कोई किसी तरह का कड़वाहट, ठीक है, ना ही कोई नेगेटिविटी। ऐसे इंसान हैं आप, तो आप ना उन लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे इंसान से दूर रहते हो जो लोग हैं ना आपके पास आकर किसी की बिचिंग करते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस इंसान ने वो किया, यह क्या इसके घर में ऐसा हो गया। ऐसे इंसान को आप एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है, अब ऐसे नेगेटिव लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, ऐसे लोगों के आसपास रहते भी नहीं हो, वहां से उठकर चले जाते हो। तो इस वजह से बहुत सारी चीजों का कारण, ना कुछ, बहुत सारी बातों के कारण, ठीक है, आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, नहीं उनके पास रहते हो, तो इन चीजों को, मतलब यह लोग इन चीजों की वजह से ना, यह लोग अपना गलत नहीं मानेंगे, दूसरों का गलत आपको ही गलत ठहराकर और कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना, बहुत ज्यादा, डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को, बहुत ज्यादा जो चीज आपकी तरफ की, उन चीजों का यह इनको उनका कर्मा मिल रहा है, सारी चीजें इनकी तरफ गई हैं, सारी चीजें सूद समेत इनकी तरफ गई हैं, ठीक है। हेटर्स और एनिमी के तो वाओ इनकी लाइफ ना, मैं वाओ कह रही हूँ, लेकिन देखो जो जैसा करेगा ना उसे वैसा भुगतना पड़ेगा। और मैं यह कहूंगी, हाय बच जाए, बच जाए, बच जाए, तो यह लोग कभी अपनी गलती को मानेंगे ही नहीं, कभी अपनी गलती को स्वीकारे ही नहीं, और कभी
भी देखो, इस अधर्म के मार्ग से कभी भी यह धर्म का मार्ग नहीं चुनेंगे। इनको यह सजा इनको यह पनिश किया गया है, किसी तरह का इनको पनिशमेंट मिला है परमेश्वर द्वारा। कर्मा किसे कहते हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर यह वैसा नहीं भरेंगे तो यह दिव्य मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कभी भी नहीं आ पाएंगे। इनको सत्य के मार्ग पर आने के लिए यह सारी चीजें जो इन्होंने रायता फैलाई है ना, इन रायतों को समेटना ही होगा। और यह समेट और यह इसी तरह सुधरेंगे भी। ठीक है, यह आपकी तरह तभी बन पाएंगे, आपके लेवल के तभी आ पाएंगे जब यह इन सारी चीजों को समेट लेंगे। ठीक है, जो इन्होंने किया है और चीजें जैसे जैसे समटका जाएंगे, दिव्य मार्ग पर आ जाएंगे, तो मैं इनके लिए भी बहुत खुश हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है इंसान वैसे चीजों को अगर देखो, मैं एक चीज आपको समझाती हूँ। अगर यह लोग इन चीजों को नहीं समटका पनिश नहीं करेंगे तो यह हर जन्म में वैसे ही रहेंगे और कभी भी इनको मोक्ष नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यह लोग उन चीजों को करेंगे। ठीक है, गलत चीजों को उन्होंने जो किया, इनको यह ना को पनिश किया गया है और यह सत्य के मार्ग पर आएंगे। लेकिन इनको बहुत ज्यादा चीज अभी इन्होंने जो किया उनका हिसाब बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ी हिसाब, बहुत ज्यादा चीजें की है, चैलेंज किया है। ठीक है, बैट्स लगाए हैं, हंसी मजाक किया, आपके बहुत बैक बिचिंग करी है। ठीक है, स्पेलिल मैजिक, साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, बहुत ज्यादा रिचुअल, उन सभी का इनको ना जो पाप का घड़ा फाड़ा इन्होंने वह फूटा है। और मैं यह नहीं कहूंगी फूटा है, अभी मुझे नहीं यह फूटा है, भर चुका है, तो वह छलकने लगा है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल्स को देख रहे हैं। जब वह फूटे तब तो इनकी क्या ही बोलूं मैं आपको, तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। मेरे बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें भी छीनना चाहते थे यह लोग, तुमसे षड्यंत्र इतना बड़ा रचा गया था, तभी तुम्हें तकलीफ भी बहुत ज्यादा पहुंची है। पर आने वाले 9 दिनों में तुम्हारे इसी दुख को खुशियों में बदल दूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा को जितनी तकलीफ पहुंचाई गई है उतनी ही शांति देने वाली हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हारे रिश्तों में आई दूरियां भी खत्म होंगी। मेरे बच्चे, तुम सब सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, पर सबसे पहले तुम्हारे साथ न्याय करूंगी मैं। अब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने इन सबको रुलाएंगे। एक नौयत, जिन लोगों ने तुमसे तुम्हारा हक छीना और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर किया, तुम्हें बीमार बनाया, उन सबको अगले 9 दिन के अंदर अंदर दंड मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा रुका हुआ काम बनेगा, तुम्हारा खुद का घर होगा, ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे किसी बड़े सपने को किसी महिला ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की है, पर जब भी तुमने इस महिला की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की, सबने तुम्हें ही गलत समझा और उसे बेचारी समझा। तुम्हारी सच्चाई मैं साबित करूंगी। मेरे बच्चे, बहुत झूठा दिखावा, झूठे आंसू देख लिए, अब तुम्हारी सच्चाई देखेगी यह दुनिया। मासूमियत के पीछे की सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम्हें गुस्सा आता है, थोड़ा कड़वी बातें बोल जाते हो, पर किसी का बुरा नहीं चाहते, तुम किसी के रिश्ते नहीं तुड़वा, पर जिन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा उनके भी दिल टूटेंगे। मेरे बच्चे, अब सबको तुम्हारे दर्द का एहसास होगा, तुम्हारी हर मैनिफेस्टेशन सच होगी। सबने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें दुखी अकेला छोड़ दिया, मैं तुम्हें अपना रही हूँ। मेरे बच्चे, बाकी सबको इग्नोर करो, लोगों के पीछे मत भागो, मेरी नजर से खुद को देखो। तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हो। खुद के सपनों के बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम्हारे वह सपने सच होने जा रहे हैं। तुम जितना खुश रहोगे तुम्हारे जीवन में उतनी खुशियां आएंगी। तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे तुम मेरे उतने करीब आओगे, पर तुम इन पापी लोगों के बारे में सोचकर उनको बढ़ावा दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जितना इन लोगों के बारे में सोचोगे वह उतनी उल्टी बात बोलकर तुम्हें परेशान करेंगे। अपने ऊपर ध्यान दो, तुम बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलने वाले हैं, पर पहले खुद को अपनाओ। मेरे बच्चे, खुद से प्यार करो, फिर तुम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे।
तुम्हें बहुत तनाव है, रिश्तों का, हेल्थ का, फाइनेंस का, पिछले जन्म के कर्म तुम्हें परेशान कर रहे हैं। डिवाइन तुम्हें इन कर्मों से मुक्ति देने वाले हैं। डिवाइन ने प्लान बना लिया है मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मासूमियत की आड़ में, मासूम चेहरे के पीछे छुपकर जो राक्षस तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, तुमसे गले लगकर तुम्हारे पीठ पीछे वार करने वालों की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और यह सच तुम्हारा जीवन बदल देगा। यह सच तुम्हारे ड्रामा को, तुम्हारे डर को हील करने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता के बादल छट वाले हैं और बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे तुम्हारे जीवन में। माँ दुर्गा का श्रृंगार कराना, इस महीने तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, बिल्कुल बच्चे जैसे हो तुम, पर हाल फिलहाल में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जिससे तुम बहुत परेशान हो। मेरे बच्चे, तुमने अब अपने अंदर के बच्चे को कहीं छुपा दिया है। तुम्हारे जीवन में, मन में अब वह चंचलता नहीं रही। नॉइस रिश्तों ने ऐसा समय दिखाया तुम्हें कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी खुशियों से ही डर लगता है कि माता, जब भी मैं खुश होता हूँ उससे ज्यादा रोता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ माँ, मुझसे अब और नहीं लड़ा जा रहा, मैं हार रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं होता, अब बस आप आ जाओ। मैं तो एक सेकंड के लिए भी तुमसे दूर नहीं गई। मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, पर तुम्हें गलत के खिलाफ स्टैंड लेना होगा, आवाज उठानी होगी। वह बच्चा जो जिद्दी था, जो भी उसे चाहिए था वह उसे पाए बिना शांत नहीं होता था। अपने हक के लिए वह दुनिया सर पर उठा लेता था, मुझसे भी लड़ जाता था। वह बच्चा डरता नहीं था मेरे बच्चे, कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। अपने अंदर के उस बच्चे को हर डर से, हर ड्रामा से आजाद कर दो मेरे बच्चे। और कब तक डिसीजन लेने से पहले यह सोचोगे कि तुम्हारा परिवार क्या सोचेगा? किसी ने कभी वह काम नहीं किए हैं जो तुम करोगे। तुम यह क्यों सोचते हो कि इस काम को करने से खानदान में बेइज्जती होगी, लोग तुम पर हंसे, तुम वह सब कुछ हासिल करोगे? मेरे बच्चे, जिसे पानी के सपने तुम्हारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने नहीं देखे होंगे, तुम उनका सोचोगे तो वह जहां है वहीं रह जाओगे। और तुम्हारी तो कभी उन लोगों से नहीं बनी। दो अलग दिशा में चलने वाले लोग हो तुम लोग। तुम कभी भी अपने परिवार वालों के हिसाब से, अपने खानदान वालों के हिसाब से नहीं चले, सबके खिलाफ बगावत कर देते थे। तुम हमेशा अलग ही सोचते थे और तुम्हारी इस सोच से हमेशा सबको दिक्कत ही हुई है। कहीं कारण है कि लोग तुम्हें ना पसंद करते हैं। मेरे बच्चे, अपने नाम के लिए हमेशा एक लड़ाई लड़ी है तुमने, पर अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे। मुझे पता है अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए हो तुम, जिस पर लोग हंसते हैं कि बातें तो बहुत करता था पर अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाया, समाज को कुछ भी नहीं करके दिखा पाया। तुम्हारी किस्मत ने यह संघर्ष ली था मेरे बच्चे। जीवन के शुरुआती साल बहुत संघर्ष से भरे हुए थे, पर इस अंधेरे के बाद जो चमक आने वाली है वह लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी मेरे बच्चे। अब तक इन लोगों को तुम्हारी बातों से मिर्ची लगती थी, पर अब तुम्हारी सफलता इनका दिल तक जला देगी। इनके कलेजे में ऐसी आग लगने वाली है मेरे बच्चे कि जिस व्यक्ति को वह दिन रात कोसते थे, दिन रात अपमानित करते थे, आज वह सब लोग तुम्हारे नाम से जानने जाते हैं। कनोई, तुम्हारे बिना तुम्हारे खानदान का मानो कोई वजूद ही नहीं बचेगा। तुम सफलता के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाले हो मेरे बच्चे। मेरी यह बात पत्थर की लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, ना कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक सकती है। यह तुम्हारी माता के शब्द है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी डेस्टिनी है। जिन लोगों ने तुम्हें रोका, कदम कदम पर पाबंदी लगाई, वही लोग अपने काम बनवा के लिए तुमसे सिफारिश करेंगे, पर अब तुम किसी के हाथ नहीं आने वाले मेरे बच्चे। तुम आजाद पंखी हो जो अब कभी लौटकर उस पिंजरे में नहीं जाएगा। तुम जग कल्याण करोगे, जानवरों की सेवा करोगे, पेड़ पौधों के साथ पौधों की सेवा करोगे। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल है मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है,
उनको दंड देती है, तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे की कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को डोट बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घनाना है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ
मैं तेरे पास पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है, और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले बच्चे। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे, और कई बार ऐसा हो भी चुका है। हे बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। बच्चे पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। बच्चे पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है मेरे बच्चे। इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी, केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं बच्चे। वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ वैष्णो, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती टाइप करें।
यदि मेरे प्रिय बच्चे तुम इन सारे नाम को टाइप करते हो तो तुम्हारे साथ जितने भी नकारात्मक शक्ति आती है वह सब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जो तेरे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में और जो अभी तेरे साथ चल रहा है उसके बारे में भी बताऊं, तेरे भविष्य के बारे में भी समझाऊं तुझे कि तुझे क्या क्या मिलने वाला है बच्चे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुन, इन चीजों को जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। जो मैं बताऊंगी बच्चे वह सच होगा, मैं जो कहूंगी वह बात तेरे लिए होगी बच्चे। बस उसको ध्यान से सुनना है और समझना है और उस कार्य पर काम करना है बच्चे। याद रखना मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू इस समय गहरी निराशा और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। वह लोग जो कभी तुझे दिला देते थे अब तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे, मैं तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ है और उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे पता है बच्चे कि तू इस समय में तुझे लग रहा है कि अब कोई नहीं है तेरे पास जो तुझे सही मार्ग दिखाए या तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को पकने का है। मैं बच्चे तुझसे कह रही हूँ कि तू सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग कभी तेरा साथ देने का दावा करते थे वही अब तुझसे मोह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात, मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए बच्चे। देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके। लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है, तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को डोट लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर लो। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचते हो तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कम से कम इस वीडियो को 21 लोगों के पास अवश्य शेयर करें। यदि तुम 21 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करते हो तो माँ काली का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे साथ अब कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसे उसके किए गए गलत कार्यों के अनुसार उसे सजा अवश्य मिलेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सदा ही खुश रहूं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूं, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माता काली का पूजा सुबह और शाम अवश्य करो। यदि तुम मुझ माँ काली की पूजा नहीं कर सकते तो अपने मन में माँ का नाम आवश्यक सुबह शाम को, ताकि माँ काली तुम्हारे मन में रह सके और तुम्हारे अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकल सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है, मैं चलती हूँ। कल फिर तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जय माँ काली अवश्य टाइप करें। हर हर महादेव जी।